Now let's discuss about the laboratory diagnosis of herpes simplex viruses. So, laboratory diagnosis of herpes simplex virus, right? In the previous section, we have already discussed about the morphology, classification, and pathogenesis of herpes simplex virus, right? So now, start with the laboratory diagnosis. So for laboratory diagnosis, we need a specimen. So what are the specimen that we can take for the laboratory diagnosis? These specimen may include vesical fluid, we can also take the skin swab, we can take the saliva of patient, corneal scrapings, brain biopsy, and CSF according to the site of involvement. So according to the site of involvement, जैसी साइट इन्वॉल्व होगी उसके हिसाब से हम, अगर वेसाइकल्स का फॉर्मेशन रहेगा तो वेसाइकल की फ्लूइड ले सकते हैं, स्किन लेशंस है तो स्किन के स्वैब ले सकते हैं, सलाइवा ले सकते हैं, कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स और ब्रेन की बायोप्सी ले सकते हैं एंड CSF ले सकते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस करने के लिए। तो सबसे पहला हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस में जो टेक्निक यूज़ करते हैं, डायरेक्ट एग्जामिनेशन करते हैं। किसमें? सबसे पहला है आपका ग्राउंड ग्लास क्रोमेटिन। ग्राउंड ग्लास क्रोमेटिन, इसमें क्या करते हैं हम लोग, वेसाइकल्स लेते हैं और उस वेसाइकल्स से जो फ्लूइड लिए उसको क्या करते हैं, वेसाइकल्स को क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। किसमें स्टेन करते हैं? टोलुडिन ब्लू में। जब हम इसमें स्टेन करते हैं तो हमें कैसे सेल्स दिखाई देते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट जाइंट सेल। एंड वेसाइकल्स कैसे होते हैं? होमोजेनियसली स्टेन्ड। So in ground glass chromatin, we take the vesicle and stain with toluidine blue, and we can see the multinucleate giant cell that are homogeneously stained in direct examination. And in the direct examination, we detect the Cowdery type A. अब Cowdery type A आप याद कर सकते हैं अपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने जब इंक्लूजन बॉडी का डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि दो तरह के इंक्लूजन बॉडी होते हैं, आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एंड इंट्रा न्यूक्लियर। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक में हमने रेबीज वायरस के बारे में बताया था कि रेबीज वायरस में कौन सी मिलती है, निगरी बॉडी। उसी तरह से अब इंट्रा न्यूक्लियर की बात करें तो उसमें दो तरह के वो थे इंक्लूजन बॉडी थे, कॉड्री टाइप ए एंड कॉड्री टाइप बी। कॉड्री टाइप ए किस में मिलती है आपकी? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में कौन सी मिलती है? कॉड्री टाइप ए। रेबीज वायरस में क्या मिली थी? निगरी बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी की डायरेक्ट डिटेक्शन हमें बता सकती है कि कैसा इन्फेक्शन है। अगर कॉड्री टाइप ए है तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की इन्फेक्शन है। और कॉड्री टाइप ए क्या है आपका? इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी। इसको हम कैसे स्टेन किए थे? जिम्सा स्टेन, राइट। ये हमारी थी कॉड्री टाइप ए की डिटेक्शन, जो कि क्या है? इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब उसके बाद हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं वायरस को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये, और उसके साथ साथ इम्यूनोफ्लोरेसेंस
इम्यूनो स्टेनिंग। ये इम्यूनोफ्लोरेसेंट स्टेनिंग हम करते हैं, क्या है, तो दिस इज फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। और इसके लिए जो हम लेते हैं स्पेसिमेन वो है ब्रेन बायोप्सी, ब्रेन बायोप्सी, राइट। नाउ वी हैव talked about the direct examination, and we can also culture the viruses. So we can also tissue culture the viruses. किसमें टिश्यू कल्चर करते हैं हम? ह्यूमन के फाइब्रोब्लास्ट में। फाइब्रोब्लास्ट, ह्यूमन के फाइब्रोब्लास्ट में जो सेल्स होती है HEP2 सेल्स, राइट। और इसके साथ साथ हम सीरोलॉजी, डायरेक्ट सीरोलॉजी कर सकते हैं, सीरम एनालिसिस कर सकते हैं। सीरम में हम क्या देखते हैं, मेनली एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। तो एंटीबॉडी हमारी कौन सी, IgG एंड IgM टाइप की एंटीबॉडी HSV के अगेंस्ट में देखेंगे। तो मेनली किसकी बात करेंगे, IgM एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी किस में होती है, प्राइमरी इन्फेक्शंस, प्राइमरी इन्फेक्शंस, या फिर कह सकते हैं एक्यूट इन्फेक्शंस के केस में IgM एंटीबॉडी हमें एलिवेटेड मिलेगी। तो दिस इज द सीरोलॉजी। और ये हम कौन सी टेक्निक से करते हैं, इलाइजा, रिया एंड इम्यूनो फ्लोरेसेंस टेस्ट। So these tests are used for the detection of antibody, that is IgM and IgG. If IgM is elevated, that shows the case of acute infection or primary infection of herpes simplex viruses. And serology के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, PCR मतलब polymerase chain reaction। पोलीमरेज चैन रिएक्शन PCR टेक्निक से भी हम किस HSV के इन्फेक्शंस की लैब डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो हमने बात की इस सेक्शन में पूरी लैब डायग्नोसिस की। लैब डायग्नोसिस में हम लोग जो स्पेसिमेन लेते हैं वो वहीं से लेते हैं जहाँ की साइट इन्वॉल्वमेंट है या जहाँ पे इन्फेक्शन है। अगर स्किन इन्फेक्शन है तो हम स्किन के स्वैब ले सकते हैं और उसमें वेसाइकल्स बना है तो वेसाइकल फ्लूइड ले सकते हैं। उसके साथ साथ सलाइवा ले सकते हैं, कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स एंड ब्रेन एंड CSF ये ले सकते हैं। अब डायरेक्ट एग्जामिनेशन में हमने पहला देखा था ग्राउंड ग्लास क्रोमेटिन, जिसमें टोलुडिन ब्लू से वेसाइकल्स को स्टेन करते हैं। और काउड्री टाइप A दैट इज इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी का डिटेक्शन ऑल्सो शोज द HSV इन्फेक्शन, राइट। उसके साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट और टिश्यू कल्चर हम करते हैं ह्यूमन के फाइब्रोब्लास्ट में। और सीरोलॉजी में हम क्या करते हैं, IgM एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो detect the presence of virus through PCR technique. So this is all about the laboratory diagnosis of herpes simplex virus. Thank you very much for watching. Stay connected for the next video. Thanks.